नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम संस्कृति मंत्रालय की जूरी में चयनित। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव आयोजनों की श्रृंखला के तहत आयोजित अखिल भारतीय लोरी व देशभक्ति गीतों की लेखन प्रतियोगिता का निर्णय के लिए सहारनपुर के साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम को 4 सदस्यीय जूरी में शामिल किया है। उनके अतिरिक्त जूरी में देश के प्रख्यात व्यंग्यकार सुभाष चंद्र, इंदौर के प्रख्यात साहित्यकार राकेश शर्मा व राजस्थान के साहित्यकार माधव नागदा शामिल हैं। टैक्स नोटिस भेजने के विरोध में लघु उद्योग भारती प्रतिनिधि मंडल ने दिया ज्ञापन। उद्योग क्षेत्र पिलक ने जिला पंचायत द्वारा उद्यमियों को टैक्स नोटिस भेजने के विरोध में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला प्रशासन से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। देखिए इस दौरान अध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने क्या कहा। मैं अनुपम गुप्ता, जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती। मेरे साथ श्री देवेंद्र कुमार बंसल जी हैं जो उद्यमी हैं, पिलकनी उद्योगिक क्षेत्र से हमारे संरक्षक हैं। श्री मुकेश शर्मा जी हैं, हमारे प्रभारी हैं पिलकनी उद्योग क्षेत्र के, और हमारे उपाध्यक्ष हैं श्री शौर्य जैन जी। हमारे मीडिया प्रभारी आलोक तनेजा जी यहाँ पर जी। आज किस मामले में डीएम साहब क्या मिलना हो? देखिए, लगातार 2 साल से एक मुद्दा चल रहा है पिलकनी औद्योगिक क्षेत्र में, जिसमें क्षेत्र एक है लेकिन 2 एजेंसियाँ उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस मांग रही हैं, मेंटेनेंस चार्जेस मांग रही हैं। इसके विषय में 2018 में भी बात हुई डीएम साहब से, फिर 2020 में नोटिस दिए गए। हमने उद्योग बंधु में प्रस्ताव रखा। उद्योग बंधु में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए और कुछ निर्देश भी दिए गए, लेकिन उसको पूर्ण अवहेलना करते हुए अभी जिला पंचायत ने उद्यमियों के नाम मुकदमे दर्ज करा दिए और उनके नाम समन पहुंच गए। हम बिना पूर्व सूचना के हम लोग उद्यमी हैं। हम फैक्ट्री में जाते हैं, हमारे पास पुलिस वाला खड़ा हुआ है कि आपके नाम समन आए हुए हैं। ये किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, तो इस विषय में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम इसका पुरजोर भी विरोध करेंगे और किसी प्रकार से भी किसी भी अधिकारी को उद्यमी का उत्पीड़न नहीं करने देंगे। सहारनपुर एमएलसी चुनाव को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में पोलिंग पार्टी रवाना हुई और चुनाव को निर्भीक और निष्पक्ष कराने के हेतु बीएसएफ के जवान भी पोलिंग स्टेशन पर रवाना हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर एमएलसी चुनाव क्षेत्र 35 के चुनाव हेतु निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु आज सभी पार्टियों को रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। जनपद सहारनपुर में जो ये 35 मुजफ्फरनगर सहारनपुर विधान परिषद का क्षेत्र है, उसके लिए सहारनपुर जिले की जो पोलिंग पार्टियां हैं वो आज रवाना हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। कुल यहाँ पर 10 मतदेय स्थल हैं और 10 पार्टियाँ हैं। 10 पार्टियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी सामग्री लेकर अभी जो है तुरंत ही जो है प्रस्थान कर रहे हैं और जनपद सहारनपुर में शांतिपूर्वक और निर्विघ्न और निष्पक्ष चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूर्ण हैं। हमारे सभी जो भी मतदेय स्थल हैं, सभी मतदेय स्थलों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं। जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी, अनवरत रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। एक वोटर जो होगा उसकी पहचान किया जाएगा। इसके साथ साथ हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी और समुचित जो है सुरक्षा की भी समुचित प्रबंध है। हम लोगों ने संपूर्ण जनपद को जो है सेक्टर और जोन में जो है विभक्त किया है और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट वहां पर उपस्थित रहेंगे। और अभी तक जो हम लोग को सूचना है, कहीं से किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, कोई शिकायत, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि जनपद सहारनपुर में पूरी तरह से निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होगा। दबंगों ने काट डाले शीशम के पेड़। सरकड़ी शेख के प्रधान प्रतिनिधि व ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों पर कब्रिस्तान व मस्जिद की जमीन में खड़े शीशम व जमोई के पेड़ अवैध रूप से काटने का आरोप लगाया है। ग्रामीण अब्दुल रहमान ने कहा कि सोमवार शाम गांव के ही कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में मस्जिद की जमीन में खड़े शीशम और जमोई के दर्जनों पेड़ उस समय काट लिए जब लोग शाम को रोजा इफ्तार करने की तैयारी में लगे थे। वहीं गांववासी ने इस दौरान मीडिया को जानकारी देते और क्या कुछ बताया, सुनिए। मामला हमारे यहाँ एक ये जो ज़मीन है ये मस्जिद की ज़मीन है और गाँव वालों का आरोप यह है कि जो पेड़ हैं ये मस्जिद के हैं और जो यहाँ हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो दबंग किस्म के लोग हैं
वो कहते हैं कि जी हमारी तो सब सेटिंग, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने दबंगाई करके ये पेड़ काट लिए। ये हमारे चचा हैं, इन्होंने अगर इसका विरोध किया तो इनके साथ उन लोगों ने मारपीट की। कितने पेड़ काटे हैं? पेड़ तो लगभग जी ये होंगे 9 तो शीशम है, इधर जमोए हैं 4-5, 3 ट्राली माल की गई रात। और कुछ पॉपुलर के पेड़ हैं। आप लोगों ने पूछा ना कि परमिशन है तुम्हारे पास या नहीं है? अब सर हमें तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हें राइट थोड़ा ही पूछने का है। अच्छा। नहीं, आप तो गांव के जिम्मेदार और क्या नाम प्रधान हैं, आपको तो राइट है इस बात के पूछने का कि आपके गांव में क्या हो रहा है, क्या दबंग किस्म के लोग हैं, हमें भी उनसे डर लगता है। अब क्या चाहते हो आप इसमें? अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई जो भी कुछ बनती हो वो कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। वन विभाग को अवगत करा आपने? जी अभी तक नहीं कराया वन विभाग को अवगत, पुलिस को अवगत करा दिया है। पुलिस को अवगत करा दिया, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने ये काटे उनका कुछ नाम वगैरह कुछ है? यहीं के गांव के ही हैं? कहाँ से? जी गाँव के ही हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम है शमीम ठेकेदार और उसके लड़के थे 4। वो एक शीशम काट रहे थे कब्रिस्तान की। तो मैं गया वहाँ पे, मना भाई ये आप जो है ये कब्रिस्तान का पेड़ क्यों काट रहे हैं, शीशम क्यों काट रहे हो? उन्होंने कहा आप कौन हो पूछने वाले? हमने कहा भाई हम मालिक हैं, गाँव का मालिक हैं, गाँव वाले इस कब्रिस्तान के मालिक होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा चलो यहाँ से निकलो। मैंने कहा भाई ट्रैक्टर नहीं जाने का। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी और फिर उन्होंने मुझे 4 लड़के आ गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर लेके निकल गए और ट्रैक्टर ले गया और वो शीशम लेके निकल गया। वो शीशम फिलहाल मदरसे में पड़ी है, आप उसको जाके देख लो। पुलिस ने मकान पर छापा मारकर 2 चोरों को किया गिरफ्तार। कोतवाल ब्रजेश शर्मा ने बताया कि पूजा पत्नी प्रदीप निवासी अफगान अनकला के सन 2021 में किसी काम के लिए बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया कि उनके मकान से चोरी हो गई है। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया। एक मकान पर छापा मारकर राजा पुत्र सुरेंद्र को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर रवि पुत्र मांगाराम प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से सोने के आभूषण बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। गांव धानवा में मकान में लगी आग, 50,000 कीमत का सामान जलकर हुआ राख। गांव धानवा निवासी अवनीश कुमार यमुनानगर मजदूरी करता है। 3 दिन पूर्व गेहूं कटाई के लिए आया हुआ था। अवनीश सामान लेने के लिए बाहर चला गया कि अचानक मकान में आग लग गई। बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवनीश की सहायता करने की मांग की है। फूड बैंक इंडिया का दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गरीबों को खाना वितरण किया गया। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में कोर्ट रोड स्थित न्यायालय के बाहर फूड बैंक इंडिया की स्थापना की गई थी और आज स्थापना दिवस के अवसर पर फूड बैंक को गुब्बारों से सजाया गया था। यही फूड बैंक है जिसकी स्थापना लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद व भूखों का पेट भरने के लिए की गई थी। इस फूड बैंक को कुछ महीनों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब यह निरंतर चल रहा है और रोजाना सैकड़ों की संख्या में गरीब असहाय लोगों को भोजन कराने का काम कर रहा है। अश्वनी शर्मा, ये एक्चुअली एक हमारे अपर जिला जज साहब थे हमारे डॉक्टर दीनानाथ साहब, उनकी उस समय यहाँ पर 2020 में पोस्टिंग थी अंदर कोर्ट के अंदर। तो उनका एक ये सपना था, उन्होंने कहीं पर इस सपने को देखा था अपने को कि भाई एक किसी शहर में जहाँ पर मेरी पोस्टिंग हो वहाँ पर एक मैं इस तरह का एक फूड बैंक बनाऊँ, फूड देने की एक संस्था जगह ऐसी बनाऊँ कि जहाँ पर आकर गरीब असहाय लोग ज़रूरतमंद जो भी होते हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की सुविधा दी जा सके। तो उन्होंने एक सपना देखा था और इस सपने की शुरुआत अप्रैल 2020 में हो गई थी। उसी दौरान अचानक से लॉकडाउन का दौर आ गया। अब लॉकडाउन के दौर में जैसे कि आपको पता है अफरा तफरी का कितना माहौल था, तो उस दौरान जब हमारा फूड बैंक ये शुरू हुआ तो यहाँ पर डेली हज़ारों की संख्या में लोगों ने आकर यहाँ पर भोजन सेवा हम लोगों के यहाँ से लेनी शुरू की। शहर के सभी दानीजनों का सहयोग रहा और लॉकडाउन के दौरान जब आपको देखा होगा कि लोग ट्रेनों के अंदर यहाँ से जा रहे थे, सभी ट्रेनें यहाँ से जाती थी, तो 5 ट्रेनें यहाँ से डेली सहारनपुर से जाया करती थी। उन 5 में 4 ट्रेनों में हम और हमारी पूरी टीम यहाँ से खाना बनवा कर ले जाते थे और वो खाना वहाँ पर स्टेशनों पे, बस अड्डों पे हम लोगों की सेवा करते थे। उसका अन्न के दौरान में ये देखिए हमारे पास शहर के सभी लोगों को सहयोग मिलता है। कोई किसी न किसी रूप में अपना सहयोग रॉ मटेरियल रूप में, किसी ने आटा दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, दाल, चीनी, इस तरह के सब सेवाएँ लोग करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आग इस माहौल में, जैसे कोरोना का बड़ा भयंकर माहौल हुआ था, कितने कैजुअलिटीज़ हुई थी, तो लोगों ने अपने पुण्य यादों में जो आपके उनके थे लोग बाग, उनकी याद में यहाँ पर आकर पुण्य स्मृति में
उनके लिए भोजन सेवा ऐसे लोगों को देकर मनाने लगे। सहारनपुर मुकद्दस रमजान के मौके पर आज रमजान के पहले जुमे की नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। इसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और नमाज अदा की और देश में अमन, ओमान व खुशहाली की दुआ की, जिसमें जुमे की नमाज के बाद नमाजियों द्वारा बाजार से जरूरत के सामान खरीदे गए और रोजा इफ्तारी के लिए फल इत्यादि भी खरीदे। बाजारों में इस दौरान काफी रौनक का माहौल दिखा। सहारनपुर बैरीबाग स्थित BSA कार्यालय पर आज साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विभाग के जिला स्तरीय सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें सप्ताह भर किए गए कार्य पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने विस्तार पूर्वक जानकारी ली और आगामी किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए दिशा निर्देश दिए और कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में चर्चा कर और इन योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके उस पर विस्तृत से चर्चा की गई। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।